हर मौका गवा दिया। जब वो मेरे घर रिश्ता लेकर आया तो मैंने विदेश में पढ़ाई करने के लिए अर्जी डाल दी। जब वो सब कुछ छोड़कर मुझे ढूंढने इंग्लैंड आया तो मैंने लंबी छुट्टी ली और अपने परिवार के पास वापस लौट आई। ऐसा मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि पिछले जन्म में मैंने लू तिंगशियाओ के साथ 60 साल बिताए थे। लेकिन बुढ़ापे में जब वो बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा था तब मैंने उसके मुंह से किसी और औरत का नाम सुना। काश तुम मेरे पास होती, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे बच्चा पैदा करने के बाद उसने मुझे कभी छुआ तक नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने पहले प्यार के लिए खुद को पवित्र रख सके। पूरे 60 साल तक मुझे लू तिंगशियाओ का रत्ती भर भी सच्चा प्यार नहीं मिला। मेरे 60 साल बर्बाद हो गए और मेरा बेशुमार प्यार बस एक मजाक बनकर रह गया। इसलिए पिछले जन्म में मरने से ठीक पहले मैंने एक मन्नत मांगी थी, अगर अगला जन्म मिले तो मेरा सामना लू तिंगशियाओ से कभी न हो। लेकिन अफसोस, मेरा सच में दूसरा जन्म हो गया, और वो भी उस वक्त जब लू तिंगशियाओ और मैं पहले ही एक रिश्ते में जुड़ चुके थे। मैंने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची और मेरी आंखों में एक ऐसा दृढ़ निश्चय था जो पहले कभी नहीं था। खुद को संभालते हुए मैं कमरे से बाहर निकली और अपनी माँ से कहा, माँ मैं आज चूक जा रही हूँ। ठीक है जाओ। मिलिट्री कंपाउंड से गुजरते हुए अभी मैंने मुख्य दरवाजे से कदम बाहर भी नहीं निकाला था कि मुझे बात करने की आवाज सुनाई दी। लू आपने तो मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी, चलिए मैं आपको स्टेट रेस्टोरेंट में खाना खिलाती हूँ। तभी एक साफ और शांत आवाज गूंजी, अपने पैसे अपने पास संभाल कर रखो, आगे चलकर तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत पड़ेगी। मैंने पलट कर देखा तो चौड़े कंधों और लंबे कद वाला एक आदमी जो पूरी तरह फौजी वर्दी में था, वो ये गुआन गुआन के सामने खड़ा था। मेरी यादों में उसका जो रूखा और ठंडा चेहरा था वो इस वक्त बेहद नर्म और प्यार भरा लग रहा था। मैं बस देखती रह गई। मेरे दिल में एक अजीब सी घुटन होने लगी। सच ही है, जब आप प्यार के चश्मे को उतारकर हकीकत देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि लू तिंगशियाओ किससे प्यार करता है और किससे नहीं। मैं वहां से जाने ही वाली थी कि तभी गुआन गुआन की नजर मुझ पर पड़ गई। शिन दीदी आप भी यहाँ हैं? उसकी ये आवाज सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उन दोनों की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ मैं किसी काम से आज चूक जाने वाली थी। लू तिंगशियाओ की नजरों में हल्की सी हलचल हुई। वो मेरे पास आया और बोला, मेरा भी यहाँ का काम खत्म हो गया है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसकी जानी पहचानी खुशबू जैसे ही मेरे करीब आई मेरे दिमाग में पिछले जन्म की यादें ताजा हो गई। मैं बेतहाशा एक कदम पीछे हट गई। लू तिंगशियाओ पल भर के लिए चौंका, लेकिन उसने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। मैं वो लड़की थी जिसे उसने शादी के लिए चुना था, और जब से हम मिले थे मैंने उसके लिए अपना प्यार हमेशा खुलकर जाहिर किया था। इसलिए लू तिंगशियाओ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरा ऐसे पीछे हटना उससे दूर जाने की एक कोशिश थी। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, मैं खुद चली जाऊंगी। लू तिंगशियाओ ने पहले एक नजर गुआन गुआन की तरफ देखा और फिर बोला, गाड़ी बाहर ही खड़ी है और रास्ता भी एक ही है। ये देखकर मैंने उससे बहस करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप उसके पीछे पीछे कंपाउंड से बाहर आ गई। मैंने लू तिंगशियाओ से ये नहीं पूछा कि उसने गुआन गुआन की क्या मदद की थी। आखिरकार चाहे वो पिछला जन्म हो या ये जन्म, ये शाओ के लिए उसकी जो परवाह थी वो मैं अच्छी तरह से समझ चुकी थी। बस अपने पिछले जन्म में मैं ये सब देख नहीं पाई। मुझे लगता था कि प्यार से हर मुश्किल पार की जा सकती है, लेकिन इस बार मैंने खिड़की से बाहर देखा और एक बेफिक्र मुस्कान मेरे चेहरे पर आ गई। इस बार उसे इंटरनेशनल डांस कंपटीशन की ट्रॉफी जीतनी है, उसे नए भारत को तरक्की करते हुए देखना है। बस अब उसे लू तिंगशियाओ की कोई जरूरत नहीं है। गाड़ी आर्ट ट्रूप के गेट पर रुकी। मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। मैं बस अंदर जाने ही वाली थी कि लू तिंगशियाओ ने आवाज देकर उसे रोक लिया। हाँ सुनो।